क्योंकि एक्चुअली मैंने जो पढ़ाई की है या वो सब कुछ किया अंग्रेजी में किया है, और कोशिश जरूर करूंगा। मेरे को पता है ये सब भाषा तो आप समझ लेंगे, लेकिन नहीं नहीं, कोशिश। यूं तो मैंने इंग्लिश मीडियम में काम किया, पर आता नहीं इतना। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैंने जो एजुकेशन की है, पढ़ाई मतलब जो ये सब कुछ सीखा है, वो लकीली या अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी में सीखा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ये सब चीजें तो आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। देखिए ये मैंने अच्छा लिखा है, अच्छा। प्लैनेट एंड चक्रास, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा भ्रम कि ये जो बाहर के हमारा सौर मंडल है, सूर्य है, चांद है, गुरु है, शनि है, इन ग्रहों की वजह से हम हैं, नहीं, हमारी वजह से ये है। तो ये जो हमारे चक्रा है, ये सब एक एक चक्रा ग्रह है। और जिस तरह, और ये सारे चक्र जो हमारे हैं, जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन ये हमारे चक्रों के ऊपर उस दिन का कॉस्मिक जो इम्प्रिंट था वो प्रिंट हुआ है कि हमने उस दिन पैदा होना था, इसलिए वो गुरु की ये पोजीशन थी, राहु की ये पोजीशन थी। तो जिस तरह के हमारे ये एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष जो है, ये बाहर का नहीं है। ये बाहर गुरु सूर्य ये है, उनका नहीं है। ये आपके अंदर के गुरु सूर्य का है। जिस तरह का आपका अंदर का होगा, ग्रहों की दशा होगी, अंदर के आपके चक्र, अलग अलग जो प्लैनेट है, जिस फ्रिक्वेंसी से नेगेटिव पॉजिटिव जिससे ये करेंगे, उस हिसाब का गुरु आपका बाहर का होगा, उस हिसाब का चंद्रमा होगा आपका, उस हिसाब का सैटर्न होगा, उस हिसाब का वो होगा, जिस तरह का आपका होगा। तो मेरा, सबका संसार अलग अलग है, सबका सौर मंडल अलग अलग है। मेरा अलग है, आपका अलग है, और किसी का अलग है, आपके बच्चे का अलग है। तो सबका संसार जो है वो इसी प्लैनेट जो हमारे इनर है, उधर गुरु को कुछ मर्जी हो जाए, कुछ हो जाए, उसका फर्क नहीं, वो क्या होगा, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। और बहुत सारे लोग रेमेडी में पूछते हैं, जी मेरे हस्बैंड, मेरा दोस्त, मेरी वाइफ, उसमें ये प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो पहली बात है, जिस ये जो हमें दिखाई देता है, जो कुछ भी हमारे आसपास की कंडीशन होती है, हमारे ग्रह से लेके, हमारा सौर मंडल से लेके, हमारे आसपास हमारी पत्नी, हमारा वाइफ, हमारी सिचुएशन, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, क्या लग रहा है, वो जो हमारी कुंडली बदलती है, अंदर की फ्रिक्वेंसी जो चाहती है, ये संसार उसका शीशा है, मिरर है, दर्पण है, दर्पण। तो इसलिए हम कसूर दूसरे पे निकालते हैं। मेरे पास आता है, जी मेरी वाइफ बहुत तंग करती है। भाई वो क्यों तंग करती है? क्योंकि तुम चाहते हो कि तंग होना, वो तो सिचुएशन बना रही है। तो आपके सामने जो भी कुछ हो रहा है, मेरे बच्चे तंग कर रहे हैं, वो पढ़ता नहीं है, बहुत टेंशन देता है, तो ये सब आपका शीशा है, उनका कारण नहीं है। आप अपने अंदर का सुधारो, आप अपने अंदर का प्लेनेट ठीक करो, फ्रिक्वेंसी ठीक करो, तो आपके आसपास वाली चीज ठीक हो जाएगी। किसी को ठीक करके आप अपना संसार नहीं ठीक कर सकते। तो अगर ये सारे लोग ये अपनी परसेप्शन सोच ले दिमाग में, यार मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, चिड़चिड़ करती रहती है, सारा दिन प्रॉब्लम है, मेरा पार्टनर है, ये है, मैं जाता हूँ, यार बंदे झगड़ा बहुत करते हैं। तो आप ये देखना, उस दिन हमारी रात को हवेली पार्टी में मीटिंग हो रही थी, एक चार्ट की डिस्कशन हुई थी, उसमें 1 8 12 बहुत थे, 1 8 12, 1 7 8 12। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि उनकी फ्रिक्वेंसी में वैसी अग्रेशन होती है। तो देखिए मेरी फ्रिक्वेंसी में अग्रेशन होगी, मेरे चक्रा जो मेरे अंदर के प्लेनेट की फ्रिक्वेंसी ऐसी होगी। फ्रिक्वेंसी मतलब हर एक चीज एक वाइब्रेट करती है, हिलती है, एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करती है। कोई स्टिल भी चीज है, वो स्टिल नहीं है। अंदर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, एक सब मिलके एक फ्रिक्वेंसी पे, एक किसी भी एक सेट फ्रिक्वेंसी पे की वेव लेंथ है, वो वाइब्रेट करती है, हिलती है। चाहे वो एक सेकंड में 50 बार हिले, चाहे एक सेकंड में कोई 70 बार हिल रही है, वो सारी कुछ फ्रिक्वेंसी है। तो जिस तरह हमारे चक्रा की फ्रिक्वेंसी होगी, तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे अंदर इस टाइम गुस्से के 7 8 12 जो मेरी वो चक्रा, मेरी वो एनर्जी बनी हुई है, तो पक्की बात है मेरे को लोग वहां झगड़ा करने वाले ही मिलेंगे मेरे आसपास।
क्योंकि अगर मेरी वो ज्यादा है झगड़ा करने वाली, वो एनर्जी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, तो मैं सामने वाले के वो कॉम्बिनेशन खींच लूंगा, गुस्से वाले, आ भाई लड़ मेरे साथ, ठीक है। अगर मेरी शांति की है, 2 5 9 11 की है, और मेरी फ्रिक्वेंसी इतनी शांत है, बहुत ज्यादा शांत है मेरी फ्रिक्वेंसी, तो पक्की बात है जो गुस्सा करने वाला भी है, अगर उसके गुस्से वाली एनर्जी कब है, तो मेरी शांति की है, वो उसके में शांति के 2 5 9 11 सबके पास सब कुछ होता है, क्या उभार ज्यादा होता है कि कम होता है, वो निकाल लेता है। तो इसलिए हम कई बार कहते हैं यार, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, कुछ ऐसे सर्टेन लोगों से मिलते हैं, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपके वो फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं, वो आपकी फ्रिक्वेंसी उनके पास आके आपकी अच्छी फ्रिक्वेंसी को ना, क्योंकि उनके पास आके आप गुस्सा नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल देता हूँ, जनरली मेरे 2 5 2 11 काफी बार एक्टिवेट रहते हैं, चाहे चार्ट हो या ना हो। तो बहुत बार होता है कि मेरे मेरे क्लाइंट, मेरे वेंडर हैं या दोस्त यार है, लड़ना होता है, कई बार फोन करते हैं, यार तेरे से गुस्सा है, फलाना ढिमकाना, कहाँ खड़ा है? गेट पे खड़ा हो तेरे फैक्ट्री के। और ऑफिस में आ जा, कहता नहीं तेरे सामने आके तेरे को गाली नहीं दी जाएगी। तो क्योंकि वो एनर्जी, आप कभी भी देखना, घर से लड़के गए, गुस्से में जा रहे हो, तो पक्की बात है कुछ ना कुछ और वो फ्रिक्वेंसी वाले लोग मिलेंगे। तो ये कभी भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, कोई भी आज आके लड़ रहा है, कोई भी आके पै पै बजा रहा है, साला आज ट्रैफिक में जाम लगा हुआ है, आज पुलिस, वो आपने जैसी अपनी फ्रिक्वेंसी बना ली, वो आपका सामने आपको दिख जाता है, वैसे का वैसा, वैसे का वैसा दिख जाएगा सेम। तो ये मत सोचना उसकी गलती है, नहीं, एक विचार कर लेना, ये मेरी फ्रिक्वेंसी ऐसी है, मैं ही ये चाहता हूँ, ये तो मेरा शीशा है, ये तो दिखा रहा है, ये मेरा दर्पण है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया थोड़ा सा। अब मैं ये बताता हूँ कि ये मैंने क्यों बनाया है। बहुत लोगों के आज थोड़े से क्वेश्चन हो गए कि जब इसमें से कुछ उनको उल्टा सीधा लगेगा, लेकिन ये उल्टा सीधा नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये मेरा साइंटिफिकली प्रूवन है, देखा हुआ है, फील किया हुआ है। देखिए, हमारे अंदर के चक्र है 7 सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट यानी नोड पॉइंट है, नोड पॉइंट है, जिससे हमारी नर्वस सिस्टम गुजरता है, रीढ़ की हड्डी से ऊपर से लेके नीचे तक। तो इसके जहां जहां से हमारी, जैसे यहाँ यहाँ ये जो थ्रोट का, गले का चक्र है, इससे यहाँ से एक एक धारा डिस्ट्रीब्यूट होती है हाथ और कंधों को, तो ये पॉइंट बन जाता है एनर्जी का सेंटर, तो ये चक्र है। और यहाँ से हार्ट, लंग्स, और इसको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे हमने एक पाइप लगाई है, उसके बीच में ज्वाइंट लगा दी है, तो वो जो ज्वाइंट है वो नोडल पॉइंट है जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और हमारी बॉडी में 90%, तो सबसे पहले जो बनता है हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। जो बच्चा पेट में पैदा होना है तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम बनता है, उस नर्वस सिस्टम के आसपास हार्ट बनता है, धीरे से लंग्स बनते हैं, लेकिन सबसे पहले नर्वस सिस्टम बनता है। और 90% बीमारियां, 95% बीमारियां, अगर आपका नर्वस सिस्टम ठीक है, उसका सिग्नल देने वाला ठीक है, उससे इनपुट आउटपुट लेने वाला ठीक है, चक्रा ठीक है, तो आपकी 95% बीमारियां चाहे कुछ भी हो ठीक हो जाती है, ठीक है। तो अभी एक टॉपिक तो था हमारा इनर साइंस, कि ये एस्ट्रोलॉजी है, ये बाहर के गुरु और उससे नहीं है, ये आपके अंदर से। और किसी को आपने इलाज करना है तो उसकी पत्नी का इलाज नहीं करना, कि कोई कहे, या पति का कि ये बहुत दुखी करता है, इसका रिलेशनशिप इधर उधर है, ये हमेशा ऐसे रहता है, तो इसका मतलब तुम्हारा चार्ट खराब है, तुम्हें दुख पहुंचना है, इसलिए वो ऊपर वाले ने आपकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से आपको ऐसा पति दिया, ऐसी सिचुएशन दी। आप अपना सुधारो, अपनी फ्रिक्वेंसी ठीक करो, आपके आसपास की ठीक हो जाएगी। अब टॉपिक है तो किसको ठीक करना है और कैसे ठीक करना है। देखिए, ये सूर्य की लाइट आती है, वो उसके साथ एक रेंज आती है, विजुअल होती है, जिसको मैं अभी इस पे बनाया है चार्ट में, तो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सूर्य की जो किरणें आती हैं, उसमें सिर्फ ये जो स्पेक्ट्रम है इतना यहाँ दिख रहा है, वो विजुअल लाइन है, मतलब जो दिखाई देती है हमें रंग, जो हमारी आंखों की क्षमता है देखने के लिए।
हम देख सकते हो उतना ही खाली, जो उतने जो तो हमें दिखता है, लेकिन बाकी भी आ रहा है। तो ये जो रंग हैं जिनको अंग्रेजी में लिखते हैं विब और लिखते हैं वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बाकी सारे कलर बनते हैं। ये किसी फ्रिक्वेंसी पे इनकी कोई वेवलेंथ होती है जो हमारी आंखें पकड़ती है। जैसे कुत्ता है, वो इंफ्रारेड भी पकड़ लेता है, उसको रात को भी दिखाई देता है, उल्लू है, क्योंकि उसकी आंखें वैसी है। लेकिन सूर्य के साथ ये सब कुछ आता है। ये थ्री, ये आवाज किसकी आ रही है बीच में? प्लीज माइक बंद कर लीजिए, अगर क्वेश्चन पूछना है तो चला लीजिए। तो ये जो दिखने वाली रेंज है जो हमारी आंखें पकड़ती है, इसी तरह हमारे कान भी कुछ ध्वनि पकड़ते हैं, फ्रिक्वेंसी पकड़ते हैं, जो जो हमारी कान की सुनने की फ्रिक्वेंसी है, जो उसका सेंसर है, उसकी सुनने की फ्रिक्वेंसी है, वो पकड़ती है। तो देखने की फ्रिक्वेंसी ये है, सूर्य से लाइट आती है। तो सूर्य से ये सारे ही ग्रह हैं, 9 के 9, उनकी लाइट आती है। ये 7 जो हमने मेन चक्रा बनाए हैं, उनकी उनकी लाइट आती है 7 प्लैनेट की जो दिखते हैं। और इससे ये वॉयलेट है, वॉयलेट मतलब जामुनी हो गया वॉयलेट, और ये रेड है। रेड की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए इसलिए जब मॉर्निंग या इवनिंग, सुबह और शाम को आकाश जो सूर्य है वो ऑरेंज दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है कि बाकी की लाइट वेवलेंथ कम होती है, वो पीछे रह जाती है, खाली लाल ही आगे आती है सामने। इसलिए जब हम कई बार अपने हाथ पे टॉर्च मारते हैं तो क्या होता है, वो लाल लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाइट के बाकी के जो रेंज है वो पीछे रह जाती है, लाल आगे आती है। तो ये विजुअल रेंज है। और उसके साथ क्या चलता है, ये रेड से नीचे, रेड से ऊपर, नीचे या ऊपर कह लो, उसके आगे चलता है इंफ्रारेड। ये हमारे जितने रिमोट कंट्रोल हैं, ये दिखाई नहीं देता इंफ्रारेड। ये रिमोट कंट्रोल है, जैसे टीवी का रिमोट है, ये इंफ्रारेड IR, ये इंफ्रारेड है। और देखा रेंज आ रही है इंफ्रारेड की, दिखाई दे रही है, जो लाल से है इंफ्रारेड। और जो वॉयलेट से ऊपर नहीं दिखाई देती वो है यूवी, अल्ट्रा वॉयलेट। तो उसकी भी एक रेंज है इंफ्रारेड की, कुछ सर्टेन रेंज पॉजिटिव है। ये लाइट के साथ आती है, ये हीट प्रोड्यूस करती है, बैक्टीरिया को किल करती है। इंफ्रारेड के भी अपने अपने बेनिफिट है। तो एक्चुअली इनको बोला था राहु और केतु। तो जो ये इंफ्रारेड है वो राहु है, और जो अल्ट्रा वॉयलेट है वो केतु है। और सूर्य के साथ बहुत थोड़े में एक्सरे आती है, गामा रे आती है, ये खतरनाक है। तो अब ये किस रेंज में हमारा केतु ठीक है, ये जरूरी है। तो ये अल्ट्रा वॉयलेट लाइट अगर ये इस रेंज में है, उसके उसकी रेंज में है तो ठीक है, अगर इससे रेंज से ऊपर जाती है तो केतु खराब है। इंफ्रारेड कि अगर ये रेंज अपनी रेंज के हिसाब से ठीक है, राहु ठीक है, राहु खराब होगा तो इसकी रेंज बढ़ेगी और ये माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स उसमें जाएंगी, तो ये हमारे को नुकसान करेगी। तो इवन जो अपना सूर्य देवता का जो ऋषि मुनियों ने वो फोटो बनाई है, उसमें 7 घोड़े हैं, लेकिन 2 इंडिविजुअल घोड़े भी दिखाए हुए हैं जो राहु और केतु है, कि सूर्य की रोशनी के साथ ये 2 भी आते हैं और ये प्ले करते हैं। तो हम केतु को मोक्ष का कारक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे सहस्रार चक्र के ऊपर वाला चक्र है जो कॉस्मोस से मिलता है। और राहु हमारा इंफ्रारेड है जो पताल लोक से मिलता है, जो हमारे रेड चक्रा से नीचे जाता है, गहरा। तो जब वो पताल लोक है, इसलिए जितनी भी तंत्र क्रियाएं हैं, पताल लोक की क्रियाएं, नेगेटिव क्रियाएं हैं, वो उससे चलती है, जड़ है। राहु के बिना भी काम नहीं चलेगा, केतु के बिना भी काम नहीं चलेगा। और इसलिए ये कोई प्लेनेट नहीं है जो इसकी कैलकुलेशन आती है, एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहते हैं, ऑपोजिट रहते हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसलिए एक को सर बोला गया है, एक को धड़ बोला गया है। तो ये एक्चुअली इंफ्रारेड है, इनका भी चक्र है, जो मैं पिछले स्लाइड पे जा रहा हूं।
ये देखिए, ये जो हमारा मूलाधार चक्र है, आई थिंक चक्रा सबको पता है, मैं एक चक्रा का वो भी बनाया है, एक मिनट। हाँ ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं है। ये इसको इंग्लिश में रूट चक्रा बोलते हैं, मूलाधार चक्र को। फिर सैक्रल चक्र है दूसरा, जिसका कलर ऑरेंज है, उसको बोलते हैं स्वादिष्ठान। फिर ये सोलर प्लेक्सिस जो येलो का है, ये इसको बोलते हैं मणिपुरा चक्रा। फिर आ गया ग्रीन कलर, हार्ट चक्रा, हमारी हृदय का चक्र, इसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं। और फिर आ गया ये गले में थ्रोट चक्र, इसका कलर ब्लू है, ब्लू, स्काई ब्लू, ये थ्रोट का चक्र है। तो फिर आ गया थर्ड आई, जो हमारे तीसरी आंख है, ये इंडिगो कलर है, यानी डार्क ब्लू कलर है, स्काई ब्लू से ऊपर का कलर है। ये हमारा आई, इसको अंजना चक्र बोलते हैं। फिर सबसे ऊपर आ गया हमारा सहसार चक्र, जिसको क्राउन चक्र भी कहते हैं, इसका कलर है वॉयलेट। ठीक है, मेरे को पता है ये चक्रा के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जिन लोगों को एक दो को नहीं पता, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस चक्रा का तो ये सब पिक्चर्स हमें सेंड कीजिएगा ना, नहीं तब तो अच्छा होगा नहीं ना। नहीं नहीं, मैं सेंड करूंगा। ये नेट से उठाई है, ये मैंने बनाई नहीं हुई, ये नेट से उठाई है। लेकिन जो पहली पिक्चर है वो आप उस चक्रा के आगे लिख सकती है, नेट पे मिल जाएंगे आपको। चक्रा आएंगे तो चक्रा का डालेंगे ऑफ बॉडी, तो उसके इमेजेस तो में मैंने जाएंगे गूगल पे, ये सारी इमेज ही किया है, इसमें इनके बारे में मुझे पता आपको है, आपको लेकिन तो भी आपको आपका आपको कलर, पता है। मैं थोड़ा जिनको नहीं तो पता वो उनको बात नहीं बता है, रहा हूँ। लेकिन तो आपकी यहाँ से मिले नहीं तो नहीं, और वो अच्छा मैं हो जाएगा, आपको वही बता रहे भेज हैं। दूंगा, वो मैं भेज दूंगा, इसमें कोई खास वो नहीं है, वो मैं आप सबको भेज दूंगा। ठीक है, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। मूलाधार चक्र बेसिक चक्र हो गया, बेस हो गया, बेस। ठीक है, इसका रिलेशन जो है वो टेबल। ठीक है, जो जो ऑरेंज चक्र हो गया, ये क्रिएटिविटी का हो गया, सेक्सुअलिटी का हो गया, प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये हो गया, ये क्रिएटिव हो गया। ठीक है, दूसरा ये आपका जो येलो चक्र है, मणिपुरा चक्र है, ये पावर हो गया, विल पावर हो गया। ठीक है, और ये जो ग्रीन चक्र है, हार्ट का चक्र है, वो लव का हो गया, हीलिंग का हो गया, प्रेम का हो गया, वो चक्र हो गया। थ्रोट चक्र जो गले का चक्र है, वो कम्युनिकेशन होगी, दूसरे से बात करना, बोलना, लिखना। और जो थर्ड आई का चक्र, जो थर्ड आई है, तीसरी आंख का है, वो अवेयरनेस, आपका कनेक्शन दूसरी दुनिया से, कॉस्मिक से किस तरह का हो रहा है। अवेयरनेस यानी आपको एक तरह की अवेयर होगा, ज्ञान होगा। अवेयर मतलब अवेयरनेस होगी, उसकी उसकी प्रेजेंस पता लगेगी। फिर जो आखिरी चक्र है, सहसार चक्र, वो है स्पिरिचुअलिटी। इसका मतलब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ा है। तो इसलिए कहते हैं कि मूलाधार के अंदर जिस जिस चक्रा, कुछ कुछ लोग हर एक चक्रा के ऊपर रहते हैं, उनकी सोल, उनकी एनर्जी, हमारी बॉडी में एक ही एनर्जी है, एक ही ऊर्जा है, जिसको देवी कहते हैं, जिसको देवी कहते हैं, वो ऊर्जा है, वो मूलाधार चक्रा पे निवास करती है। तभी देवी की आरती आती है, किसी भी देवी की, उस आरती में आता है मूलाधार निवासिनी। तो ये जो एनर्जी है, मूलाधार एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति जिसको बोलते हाँ वो मूलाधार एनर्जी है, वो देवी है, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं देवी में, माँ में, क्योंकि ये प्रोडक्टिव सिस्टम भी है, इससे दुनिया बढ़ती भी है, आगे बच्चा पैदा होता है, ये होता है, क्योंकि ये मूल आधार है, इसलिए इसको बोला है मूल आधार। तो ये जब एनर्जी सब चक्रों से निकलती निकलती भेदती हुई सहसार से मिलती है, जिसको शिव कहते हैं, जब ये ऊर्जा, ये देवी शिव से मिलती है, तो ये एनलाइटनमेंट होती है, तो ज्ञान की, असली ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसका नाम कुछ भी दे दे, निर्वाणा दे दे, एनलाइटेड बेड दे दे, ज्ञान दे दे, पहुंचना दे दे,
कुछ भी करे, जब ये एनर्जी, इसको शिव कहा गया है और इसको देवी है। जब ये देवी हमारे अंदर की देवी, हमारे अंदर की ऊर्जा हमारे शिव से मिल जाती है, तो फिर वो तभी अर्धनारीश्वर बनता है। ताकि और हम क्या करते हैं, हम इस एनर्जी जो हमारे मूलाधार पे बैठी है उसको अपनी एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी से हम उसको नीचे बहाते हैं। एनर्जी को हमें उसको ऊपर पहुंचाना है, ठीक है। और ये एनर्जी क्या क्या काम करती है, आप देखिए इसकी थोड़ी झलक। बहुत सारे योगी ऋषि कहते हैं कि आपको ज्ञान हो गया, आप अंतर्यामी हो गए, आप एनलाइटेंड हो गए, आप मोक्ष को प्राप्त कर गए। मोक्ष मरने के बाद नहीं होता, मोक्ष जीवित होता है, अवस्था है। जब जब आपका आपका ये कंप्लीट हो गया तो वो तो उसका उसका स्वाद कैसा होता है वो कोई बयान नहीं कर सकता, वो कोई बयान नहीं कर सकता, वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो बयान करने वाली चीज ही नहीं है। तो इसका एक थोड़ी सी एग्जांपल है कि जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी में क्यों जाते हैं, क्योंकि वो जो हमारा ऑर्गेज्म का लास्ट मोमेंट होता है, मे बी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मे बी 2 सेकेंड 3 सेकेंड, क्योंकि वो जो अवस्था होती है वो तकरीबन वो उसका जो आनंद होता है वो टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस की सिचुएशन होती है। उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कुछ सेकंड के लिए, जैसे ध्यान की परम अवस्था होती है, उसमें भी ईगोलेसनेस, मतलब मैं नहीं हूँ, मैं हूं ही नहीं, आदमी औरत अनु ये वो नहीं हूँ। और टाइमलेसनेस, उसमें टाइम चले जाता है। तो जो लोग ज्ञान को प्राप्त होते हैं वो उस अवस्था में रहते हैं, ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस। तो वो जो 1-2 सेकंड का टाइम है, मान लो किसी ऐसी अवस्था में आ जाए एनलाइटेड की, मतलब कि ऐसी अवस्था में आ जाए वो 1 मिनट का हो जाए, 10 मिनट का हो जाए, 1 घंटे का हो जाए, वो आनंद की अवस्था 2 घंटे की हो गए, 5 घंटे की हो जाए, वो होता है। तो आप सोचो कि हमारे जो असल में बुद्ध थे, नानक थे, कबीर थे, मीरा थी, संत रविदास थे, सत्य वो इस पोजीशन पे। आप सोचो, तो असली हमारा मीनिंग है कि अब हम इसलिए उस पर उतरते हैं कि उसका रस लेने के लिए, वो उस पोजीशन में इतना आनंद आता है। तो सोचो कि अगर जो आदमी उस रास्ते पे चले जिसको जिसको उसका ज्ञान हो और उसका मेन पर्पस यही हो गया कि हमें उस अवस्था को पाना है, इसलिए अब हम क्या करते हैं, ये शिवा को जो प्रेजेंट किया अर्धनारीश्वर, वो इसलिए किया है। ये अवस्था जब आ जाती है, जब आपके अंदर की देवी, आपके अंदर के नर, आपके अंदर की नार और आपके अंदर की नारी, तो आपकी नारी है उसको देवी कहा गया है। इसलिए सिर्फ हिंदुइज्म ही ऐसा है, हमारा ही देश ऐसा है जिसने परमात्मा को माँ बोला है, धरती को माँ बोला है जो पैदा करती है। और हम भगवान बोलते हैं, भगवती बोलते हैं ना। भग का मतलब होता है गर्भ, गर्भवान जिससे दुनिया पैदा होती है, भगवती जो गर्भवान है जिससे दुनिया पैदा होती है। तो वो एनर्जी जब नर से नारी से मिल जाती है, हमारे नारी नर से मिल जाती है या देवी शिव से मिल जाती है, तो वो परम संभोग की अवस्था, परम संभोग। एक तो संभोग करते हैं उसको पूरा करने के लिए दूसरे के साथ, इसलिए बार बार जाते हैं क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। लेकिन जब ये अवस्था होती है, जब आपकी अंदर की नारी आपके अंदर के नर से मिल जाती है, तो उसको परम संभोग की अवस्था कहते हैं। यानी अब ये परम संभोग हो गया आपका। अपने से संभोग जब तक नहीं होगा, जब तक आप ये बाहर की एक्टिविटी में जाएंगे उसका आनंद लेंगे। जिस दिन ये परम में ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें कुछ पल आते हैं इस टाइप के कि जिसमें आपको वो फील होता है कुछ सेकंड के लिए, ईगोलेसनेस, टाइमलेस। वो इतनी आनंद की सिचुएशन होती है। इसलिए सब चीजों के उल्टे वचन है, दुख है तो सुख है, गर्मी है तो सर्दी है, लेकिन आनंद का उल्टा शब्द नहीं है। वो आनंद है, उसको उसका उल्टा नहीं है, वो सुख नहीं है, वो आनंद है, ब्लिसनेस, ब्लिसफुलनेस। ठीक है। तो ये वो परम संभोग की अवस्था है। इसलिए वो जो शिवलिंग है वो एक सिंबल है, जैसे साइंस सिंबल बनाती है, अल्फा बीटा गामा ऐसे सिंबल बनाती है, तो वो सिंबल है। वो नीचे योनि है, बीच में लिंग है। यानी जब आपका
परम संभोग की अवस्था आ जाती है जब आपकी खुद की योनि खुद के लिंग के साथ, यानी आपकी नारी आपके अपनी नारी अपने नर के साथ अंदर की मिल जाती है, तो ये सिंबल है, उसको दिखाने के लिए है। ठीक है, तो ये चैप्टर से बाहर आता हूँ थोड़ा सा। तो अब ये देखिए, ये चक्रा के बारे में बताता हूँ। ये जो मूलाधार चक्र है नीचे वाला, ये ईगो का चक्र है। आई एम, मैं हूं, ठीक है। और मूलधार है आई एम, कि मैं हूं, इसका कलर रेड है। और ये इसका एलिमेंट जो है, जो तत्व है, ये 5 तत्व से शरीर बना है, इसका तत्व अर्थ का है, जमीन का है, मिट्टी का है। तो इसलिए जिनका ये मूलाधार चक्र खराब होता है, और ये मूलाधार चक्र है वो सूर्य है। लोग शनि पढ़ते हैं, शनि नहीं है, सूर्य है। इसलिए सूर्य के इलाज के लिए आप मानिक देते हैं, जो इसका कॉस्मिक कलर भी लाल होता है, दिखने में भी लाल होता है। ये सूर्य का कलर है, ये मूलाधार का रंग है, ये अर्थ का। तो जिनका ये अर्थ एलिमेंट खराब हो, सूर्य खराब हो, तो पक्का है कि उनकी लाइफ की जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि आधार है ये, वो खराब होगी। क्योंकि मूलाधार खराब है तो वो खराब होगी। और ये अर्थ का एलिमेंट है, तो आपने देखा होगा जिनका सूर्य का चक्कर खराब होता है, उनकी स्मेल करने की भी पावर कम होगी। ये अर्थी एलिमेंट है, अर्थ मतलब जमीन का एलिमेंट है। फिर आ गया स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का कलर ऑरेंज है। इसका मतलब होता है आई फील, मैं क्या फील करता हूँ। जो आपका, अगर ये मून, ये इसका प्लेनेट मून है, चंद्रमा है, और ये वाटरी है, वाटर एलिमेंट है, पानी का एलिमेंट है, जल है, लिक्विड है। तो ये हमारी क्रिएटिविटी और रिप्रोडक्शन और फील करने की, हमारे जो सेक्सुअल पार्ट है वो मूलाधार से है, लेकिन उनकी जो एक्टिवेशन है वो स्वादिष्ठान से है। जो हमारे एग बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, या उसकी फीलिंग आती है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने वाले स्वादिष्ठान चक्र का रोल है, लिक्विड एलिमेंट का। अगर जिसका मून वीक है तो हो सकता है कि उनकी वो अर्ज कम हो या उनके स्पर्म काउंट कम हो। तो इसलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जल का है और मून का है, और इसका कलर ऑरेंज है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र फायर का है, आग का है। इसका मतलब आई डू, विल पावर, मंगल, ये मंगल का है, विल पावर। और अगर आप देखोगे, हम मोती पहनाते हैं मून के लिए। मोती दिखने में सफेद है, लेकिन उसका जो एक्चुअल कलर है, जब उसको देखते हैं, जो एक्चुअल कॉस्मिक कलर जिसको कहते हैं, वो क्या कलर छोड़ता है कॉस्मिकली, वो ऑरेंज ही होता है। ये मैं नहीं, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि इसका कॉस्मिक जो एक्चुअली कलर जो है वो क्या है। दिखने में व्हाइट लग रहा है, लेकिन उसका जो वो कलर है वो ऑरेंज ही होता है। तो इसलिए जो मूंगा पहनते हैं हम लोग मंगल को ठीक करने के लिए, ये फायर का है, तो उसका रंग लाल होता है, लेकिन एक्चुअली उसका कॉस्मिक कलर येलो होता है। आप रेफर कर सकते हैं। तो इसलिए जिसका मंगल खराब हो उसको येलो कपड़े पहनने चाहिए। येलो गुरु का रंग नहीं है, एक ये डाउट मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, और ये है विल पावर, और ये फायर का स्टेशन है। और एस्ट्रोलॉजी में इसका स्थान 5 है। जो कॉम्बिनेशन हम नाड़ी के करते हैं उसका नंबर 5 है, ये 5th हाउस कहते हैं इसको। 5वां घर है, ये फायर का अंदर है। इससे आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम के जूसेस हैं, जो मेन हमारा इम्यून सिस्टम है, वो 5 है। इसका मतलब जिसका ये मंगल वीक है, पक्की बात है उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, उसके पेट में प्रॉब्लम होगी, फायर का एंगल ही। और ये लोग आई डू, ये विल पावर का है, इनकी विल पावर कम होगी। जैसे मंगल जिसका 999 होगा या मंगल खराब होगा, तो इनकी विल पावर कम होगी। ये मतलब लड़ने की शक्ति, चाहे बीमारी से हो या किसी हो, वो कम हो। ठीक है, अनाहता चक्र, हार्ट का चक्र ग्रीन है, कलर भी ग्रीन है, और ये बहुत प्यारा चक्र है। इसका मतलब है आई लव, मैं प्रेम करता हूँ, इमोशन। ये प्रेम वाले, ये ग्रीन चक्र। और सबसे बड़ी बात बताओ, वो स्पेक्ट्रम जो मैंने बताया था, एक होती है वेवलेंथ
एक होती है फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ है कि उस एक वेव को ऊपर से नीचे कंप्लीट करने में लंबाई कितनी है, वो लेंथ होगी उसकी। एक है कि वो कितने सेकंड में वो रिपीट होती है, वो फ्रिक्वेंसी होगी। तो ग्रीन ही रंग ऐसा है, हरा रंग इसलिए शांति वाला होता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ यही कलर की सेम होती है। जितनी इसकी फ्रिक्वेंसी होती है उतनी वेवलेंथ होता है, इसलिए ये ग्रीन कलर है। प्रकृति का रंग ग्रीन है, पेड़ों का रंग ग्रीन है, बहुत सारे अस्पतालों में हम ग्रीन रंग देखते हैं क्योंकि ये बैलेंस का रंग है। ठीक है, और ये होता है फीलिंग्स, लाई लव, हार्ट, दिल से सोचने वाले लोग हैं, ये भक्ति वाले लोग हैं जिनका हार्ट चक्र है। तो इसका 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 जो प्लेनेट है वो बुध है, और इसका जो एलिमेंट है, जो तत्व है वो एयर है, हवा है। ठीक है, इसका प्लेनेट बुध है, रंग हरा है। उसके बाद आ गया विशुद्धा चक्र, थ्रोट चक्र। इसका कलर, जो गले का चक्र है, इसका कलर आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, यानी कम्युनिकेशन, किसी से बोलने की क्षमता, जो कम्युनिकेशन करने की, वो इस तीसरे से। इसका कलर स्काई ब्लू है और इसका एलिमेंट आकाश है, जिसको हम एथर कहते हैं। वो एक्चुअली आकाश नहीं है, वो स्पेस है, खाली स्थान। हमारी सारे एलिमेंट के बीच में कुछ भी चीज ये सॉलिड नहीं है। आपके साथ ईंट पड़ी है, लोहा पड़ा है, ये सॉलिड नहीं है, ये इसमें बहुत सारा खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। वो सारी एनर्जी वही रिक्त स्थान है। तो वो जो रिक्त स्थान है, स्पेस है, उसकी इंपॉर्टेंस है। वो स्पेस नहीं रहेगी तो ये कुछ नहीं रहेगा। और ये स्पेस का इतना बड़ा महत्व है साइंस में, अगर देखा जाए पूरे ब्रह्मांड का, खाली सौर मंडल का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का जितना भी सॉलिड दिखने की चीज है, उसमें से अगर स्पेस निकाल ली जाए, उसके अंदर जो रिक्त स्थान है, जो स्पेस है, वो निकाल ली जाए, तो एक जो हम वो खेलते हैं रूबी क्यूब, एक सेंटीमीटर वही 1 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें नंबर होते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, लूडो खेलने के लिए, वो उसका भी 1/4 हिस्सा खाली रहेगा। पूरा मास स्पेस हटा दी जाए और सबको जोड़ के पूरी दुनिया के सारे वर्ल्ड के सारे यूनिवर्स के ग्रह का जो मास है, वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में भी पूरा नहीं आएगा, उसमें से भी 1/4 हिस्सा बचे। तो इसके लिए स्पेस का बहुत मतलब है, बहुत महत्व है। कोई भी चीज सॉलिड नहीं है, ये सब घूम रही है, इसके अंदर वाइब्रेशन है, एक फ्रिक्वेंसी से घूमती है, जो हमें नहीं सुनाई देती। ये पूरी प्रकृति एक एक ध्वनि है, जिसको हमने ओम कहा है, जो भी मैं बाद में बताऊंगा जब सहस्रार चक्र होता है। ओम ये कुदरत की ध्वनि है, ये अक्षर नहीं है, ये वर्ड, ये ध्वनि है, ये साउंड है। ये ओम जो सुनाई देता है हमें, वो नहीं है, ये अनंतनाथ है। जब वो आपकी अवस्था जब वैसी होती है, टेम्परेरी होती है या परमानेंट होती है, जब आपकी देवी शिव से मिल जाती है या वो उस परम की अवस्था होती है, तो ये ध्वनि सुनाई देती है, अनंतनाद, जिसको कहते हैं अनंतनाद बज रहा है। उसको हम घंटी से साउंड करके बोल के उसको करते हैं, लेकिन एक्चुअली उसकी ध्वनि है, उसको अनंतनाद बोलते हैं, जो दो टकराव के बिना बनती है। कोई भी चीज जो हमारे कान को सुनाई देती है, उसका एक लेवल है फ्रिक्वेंसी का, और कोई भी फ्रिक्वेंसी आप बिना टकराव के नहीं पैदा कर सकते। ये ध्वनि है बिना टकराव की, इसलिए अनहद नाद कहते हैं, अनहद नाद, अनंत नाद। ये नाद तब बजता है जब आप सहस्रार चक्र में आपकी वो ऊर्जा चली जाती है, तब आपको वो नाद सुनाई देता है। इसलिए सबने ओम को बहुत महत्व दिया, क्योंकि वो ओम को उसको एक साउंड दिया है दूसरे को बताने के लिए, लेकिन वो एक्चुअल साउंड नहीं है। वो एक्चुअल साउंड जब सुनने में आएगी, अपने आप को बयान नहीं कर सकते, तो वो अनंतनाद। तो ये विशुद्धा चक्र का हो गया आकाश, आकाश भी एथर, स्पेस, मैं उसको स्पेस ही कहूंगा। स्पेस मतलब रिक्त स्थान। दो चीजों है हमारे, अगर साइंस में जाए तो जो सब चीजों को एंड तक तोड़ेंगे तो 3 ही बचेंगे, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। जो अणु है लास्ट है, उसको काटेंगे तो जो न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होगा। उसके आसपास जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो घूमते हैं। तो ये चीजें कुछ अलग अलग क्यों है, किसी के वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कितने नंबर, न्यूट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, लेकिन एंड में जाके 3 तत्व बचते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उनके बीच में स्पेस है। ठीक है,
तो उसके बाद आ गया इसका प्लेनेट है गुरु। गुरु का कलर है लाइट ब्लू। गले का चक्रा गुरु का हो गया, कलर हो गया लाइट ब्लू। और हम किसी के गुरु को सुधारने के लिए हम पत्थर देते हैं पुखराज। दिखने में वो पीले रंग का होता है, वो पीला नहीं है, उसका कॉस्मिक कलर ब्लू है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, किसी ने मेरे को बताया है, समझाया नहीं है। ये टेक्निकल अवेलेबल है, गूगल पे सर्च करेंगे तो पता चलेगा। जेमोलॉजी में जाएंगे जहाँ जेम्स की स्टडी होती है कि उसका एक्चुअल कलर क्या है, फिजिकल कलर जो दिखता है, जो एक्चुअली उसका कॉस्मिक कलर होता है वो क्या है, तो उसका ब्लू होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं गुरु, सॉरी विशुद्धा हो गया गुरु। अब आ गया अंजना, थर्ड आई। थर्ड आई का कलर होता है इंडिगो। इंडिगो मतलब हो गया जो डार्क ब्लू कलर है, जो सिख को खालसे का वो वाला कलर है, वो रंग है। और ये थर्ड आई है, इसका मतलब आई सी, मैं देखता हूँ। इनकी इंट्यूशन, जो फ्रिक्वेंसीज आप नहीं पकड़ सकते बाहर की, थोड़ी सी ऊपर की, तो ये देखने लग जाती है आपको वो चीजें। थर्ड आई से, तीसरी आंख से, ये तीसरी आंख चल गई। सिक्स सेंस, 6 सेंस, यानी कि मैं देख रहा हूँ, आई सी। ये एक्चुअली देखना ये है, ये अपनी आंखों से नहीं, ये थर्ड आई से जो देखता है वो देखना है। तो इसका जो प्लेनेट है, जो इसका ग्रह है, वो शनि है, सैटर्न है। और इसका जो तत्व है, तत्व नहीं है, इसके आगे तत्व नहीं है, ये तो हायर चला गया। अब ये मटीरियलिस्टिक साइंस से ऊपर चला गया। जो मटीरियलिस्टिक जो हमारे को दिखाई देता है, दुनियावी चीजें, मटीरियलिस्टिक जो मटीरियल दिखाई देता है, सुनाई देता है, अब ये चक्र उससे ऊपर हो गया। तो इसको लाइट से डोनेट किया है कि रोशनी है ये, तब ये रोशनी जागती है, एक अलग तरह की लाइट है। तो इसका शनि है। और जो हमारा सहस्रार चक्र है, जो लास्ट है, उसको, उसका कलर वॉयलेट है, जामनी है। और उसका जो ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र है, सूर्य नहीं, शुक्र है। और शुक्र के अलावा उसकी जब वो वाइब्रेट करता है, तो ये जब वो एक्टिवेट होता है, तो अब आप सी नहीं, आई नो, मैं जानता हूं। एक जानना और एक मानना बहुत फर्क होता है। कि मेरे गुरु ने बता दिया कि भाई ये भगवान है और इसमें है, वो मैं अभी मानता हूँ, जानता नहीं हूँ, क्योंकि गुरु ने कहा। जिस दिन मेरे को पता चल जाएगा ये असली चीज है, आई नो, मैं रियल में जानता हूँ, मैं रियल में जानता हूँ। इसलिए ये ज्ञान की अवस्था है। इसमें ये ध्वनि इसलिए कि ये अनद नाद की पोजीशन होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो आर्टिस्ट है, सिंगर है, पेंटर है, डांसर है, म्यूजिशियन है, बजाने वाले, ये क्यों शराब पीते हैं, ये क्यों पागल होते हैं? इनको क्या लगता है कि क्या हो गया यार, ये मैं जो जो सुन रहा हूँ वो बजा नहीं पा रहा हूँ। फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जो सही होते हैं, ये थोड़े मेडिटेटिव भी होते हैं। वो इसलिए फ्रस्ट्रेट होते हैं, इसलिए दुखी होते हैं कि जो उनको सुनाई दे रहा है, एक्चुअली जो उनको ध्वनि सुनाई दे रही है कभी कभी मेडिटेशन में, वो तारे जो फिजिकल है, यहाँ जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसमें वो ध्वनि नहीं निकल रही है, वो ध्वनि निकल ही नहीं रही है। और जो पेंटर है वो पेंट बना रहा है, उसको जो कलर दिखाई देता है वो कलर है ही नहीं, वो फिजिकली रंग ही नहीं है। मैं बहुत हैरान होता था। मेरी बेटी, मैंने आपको बताया भी था कि वो पेंटर है, आर्टिस्ट है। बहुत बचपन में मेरे को भी शौक था करने का, तो मैं क्या, चल इसका इंटरेस्ट है, वो टेबल टूबल में बनाती रहती सारा दिन कुछ ना कुछ, तो मैं रंग ला के दे दिए एक दिन, बहुत अच्छे महंगे। एक दिन रात को परेशान होगी, रंगों को घोलती रही, मिलाती रही, बड़ी छोटी थी तब। तो मेरे को बोलती, पापा आप अच्छे कलर नहीं लाए हो। मैं कहा क्यों, अच्छे कलर क्यों नहीं लाया हो? कहते ये वाला ब्लू है ही नहीं, ये वाला रेड ही नहीं है जो मैं देख रही हूँ, उसमें है ही नहीं वो। क्योंकि फिर मेरे को समझ आया कि नहीं, इसको फीलिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये तो हो गया इस चक्र की बात। अब हाँ ना बोलते रहिए, सो तो नहीं गए सभी? जाग रहे हैं सर जी? नहीं, सोए नहीं है। मैंने कहा शायद मेरा लेक्चर चल रहा है, इतना जो लेक्चर ज्यादा इंटरेस्टिंग
एग्जॉस्टिंग होता है ना, नाम भाई, हो जाता है सुनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल यही सही बात है। अगर इतना इतना डीपली बताएगा तो फिर तो चुप होना ही पड़ेगा ना, शब्द खत्म हो जाते हैं ना फिर। अच्छा, नहीं, बहुत लोगों ने कुछ चीजें सुनी होंगी, लेकिन हाँ मेरे को पता है कि कुछ लोग आदमी तो बोलते रहिए एक दो बीच में, कि ताकि मेरे को पता लगे, ऐसा ना लगे मैं स्क्रीन के साथ बोल रहा हूँ। और हाँ जी भैया। कुछ नहीं लोग, सर, बीच में लगता है बोलने से आपको टोकता नहीं, इसीलिए नहीं बोलते हैं। नहीं पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहीं अकेले बोल रहे हैं। खुद में नहीं, आज ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा स्टूडेंट भी नहीं, बहुत अच्छी टॉपिक बता रहे थे, इसीलिए सब। अच्छा, अभी क्योंकि ये मैं तो बहुत अच्छा जा रहा है उसके लिए सर जी। अच्छा, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ इतने गहरे से, जब तक अनु जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे ये तो आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, इसमें नॉलेज दी। जैसे ये जो थर्ड आई वाला है जिसका, ये जो आजकल लोग बाबा बने फिरते हैं या वो कहानियां करते हैं, उनका खुला तो नहीं होता होगा? क्योंकि ये जिसका खुल गया वो तो मोह माया से परे हो गया। हेमंत भाई पहले पता क्या, जो लेक्चर चल रहा है ना पहले उसको खत्म होने दो, अदरवाइज वो लेक्चर कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। नहीं, सोच लिया, बेसिक क्लियर नहीं होगी, फील नहीं होगा। यानी अगर आपको एक नंबर दिखाई देता है कहीं पे, तो वो सूर्य है, तो आपको सूर्य की फील है, तो फील होना चाहिए इसका रंग लाल है, और इमीडिएट फील होना चाहिए ये मूलाधार चक्र है। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज की जो रिकॉर्डिंग हम लोग को दीजिएगा थोड़ा। हाँ, वो मिल जाएगी, लेकिन मैं इसको फीलिंग कराना चाहता हूँ। अब ये देखिए, हाँ, तो वो मिल जाएगी, विजय जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब ये राहु केतु क्या है? ये जो सूर्य के लाल के नीचे जो एक चक्रा मैंने बनाया है, वो राहु है, इंफ्रारेड। वो राहु है। और जो वॉयलेट वीनस शुक्र के ऊपर बनाया है वो केतु है, जिसका वो अल्ट्रा वॉयलेट है। अगर केतु नहीं हो, अल्ट्रा वॉयलेट आपका ठीक नहीं हो, तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये सहस्रार चक्र को कॉस्मिक से मिलाने वाला यही है, एनर्जी के कनेक्शन का। इसलिए मोक्ष का कारक है, केतु को मोक्ष का कारक बोलते हैं। और दूसरा ये राहु है, ये भी जरूरी है। अगर ये राहु आपकी पताल की ऊर्जा है, ये पेड़ देख रहे हैं उसकी जड़ है, हम पैर तक तो खड़े हैं जमीन पे, ये तो मूलाधार चक्र का है, लेकिन इसके नीचे भी हमें कोई चीज, गुरुत्वाकर्षण जो भी कुछ पकड़ के रखा है नीचे पताल की एनर्जी, वो राहु है। वो उसका कलर इंफ्रारेड है, वो दिखाई नहीं देता, केतु भी नहीं दिखाई देता। लेकिन ये अगर किसी अच्छे रेंज में है तो ठीक है, अगर ये खराब रेंज में है तो ये जितने भी हमारे सारे प्लैनेट हैं जो फिजिकल दिखाई देते हैं, या हम लोग हैं शरीर अवस्था में है जो दिखाई देते हैं, हमारी जो एनर्जी है वो इन दोनों के बीच के पकड़ की है। जड़ खराब होगी तो भी खराब है, और ऊपर की पेड़ के पत्ते जो उसका हवा, उसका सूर्य की रोशनी बंद कर दी तो पेड़ नहीं खिल सकता। नीचे जड़ काट दी आपने तो उससे बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर किसी पेड़ को बर्बाद करना है, कुछ जरूरत नहीं है, उसकी छोटी छोटी जड़ें, मेन जड़ें हैं जो जिससे खींचती हैं, उसको काट दो, पेड़ अपने आप सूख जाएगा। उसके जब तने काटोगे, पत्ते काटोगे, तो वो तो उल्टा हेल्पफुल हो जाते हैं, प्रूनिंग जिसको कहते हैं। हम कभी कभार काटते हैं तो नए उगते हैं। और तो अगर सूर्य की रोशनी रोकती तो आपकी कॉस्मिक एनर्जी रुक गई। सूर्य से ही, क्लोरोफिल से ही एनर्जी होती है, और बाकी के जो 12 तत्व है वो जमीन देती है, जो एक तत्व है उसको वो सूर्य देता है। जो सारी प्लांट की ग्लूकोज, सारा कुछ जो क्लोरोफिल बनता है वो सूर्य की रोशनी से बनता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो भी सूर्य की रोशनी में ही बनता है। तो इसलिए सूर्य की रोशनी केतु, इसके लिए केतु की तरह हो गई। फिर मैं आदमी को समझा रहा हूँ कि अगर सूर्य की रोशनी खत्म कर दी, केतु खराब हो गया, तो वो पेड़ अच्छी तरह नहीं। आप जो पेड़ बाहर धूप में रखते हैं, कई बार छांव में रखते हैं, तो खराब हो जाते हैं, ज्यादा ग्रो नहीं करते, क्योंकि उनके कलर भी थोड़े से ग्रीन पत्ते की बजाय लाइट ग्रीन कलर हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं होगा। अगर उसकी जड़ ठीक नहीं रही, जड़ को खुराक नहीं मिली प्रॉपर, तो वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, ये जितने चक्र है ये किसी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर, वाइब्रेशन जैसे डग 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 डग, ये तो सुनाई दे रही है हमें, लेकिन ये ऐसी फ्रिक्वेंसी पे सुनाई। हमारे कान की भी एक फ्रिक्वेंसी है, जैसे आंखों की देखने की है, कान की
मतलब सुनने की भी एक कैपेसिटी है, उसके ऊपर की उसके नीचे की नहीं सुनते, इसलिए मच्छरों और उनको चूहों को भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वो आते हैं जो आवाज नहीं करते, उनकी आवाज हमें नहीं सुनाई देती लेकिन उनको सुनाई देती है, तो इसलिए वो भगते हैं। तो हर एक की सुनने की एक क्षमता होती है, तो इसलिए अब वो फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करता है, हर एक प्लैनेट, हर एक चीज एक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। और हमारी फ्रिक्वेंसी क्या है, इनकी सब फ्रिक्वेंसी को मिला के, इनकी सारी वाइब्रेशन को मिला के तो एक वाइब्रेशन बनती है, सिंगल वाइब्रेशन। तो वो जो सिंगल वाइब्रेशन है वो अब हमारी फ्रिक्वेंसी होगी। जैसे मेरे पास एक पेन पड़ा है काले रंग का, एक पीले रंग का, वो एक फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट, मेरे को यही क्यों पसंद आता है, क्योंकि मेरी फ्रिक्वेंसी वैसी है, मेरे को यही पसंद आएगा क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी मेरी फ्रिक्वेंसी को अच्छी लग रही है। अब मेरी फ्रिक्वेंसी गुस्से वाली बनी हुई है सारे प्लैनेट में, इसमें कुछ कुछ डिस्टर्ब है, उसकी वजह से मेरी फ्रिक्वेंसी बनी हुई है ऐसी, तो वैसी फ्रिक्वेंसी के लोग मेरे आमने सामने आएंगे, वैसी की सिचुएशन मेरे आमने सामने आएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छी एग्जांपल है। हम इस सभी लोग कमरे में बैठे हैं, हमारे यहाँ FM चैनल चल रहे हैं, विविध भारती चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लोगों के मोबाइल सिग्नल सब चल रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई सुनाई नहीं दे रहा ना। जैसे ही आप अपने ट्यूनर रेडियो का रिसीवर की फ्रिक्वेंसी और उसकी फ्रिक्वेंसी को मिला देंगे तो इमीडिएटली पकड़ लेगा वो चैनल। तो इस तरह हमारा कॉस्मोस, हमारे प्लैनेट, हमारी सारी चीजें, हमारी सारे तंत्र मंत्र, देवता, भगवान, कॉस्मोस, प्लांट्स, पौधे, जीव, हर कोई एक फ्रिक्वेंसी से घूमता है। जिस टाइम हम अपने चक्रा की हम वो फ्रिक्वेंसी को उस फ्रिक्वेंसी से मिला लेते तो हमें उससे कम्युनिकेशन होनी शुरू हो जाए। तो आप हैरान होंगे आयुर्वेदा क्यों महान है। आज की साइंस सिम्टमेटिक साइंस है, जो सिम्टम को ठीक करती है, जड़ को ठीक नहीं करती। तो आप सोच सकते हो, क्योंकि मैं इसकी साइंटिफिक रिसर्च में रहा हूँ, मैं उनको इक्विपमेंट बनाता हूँ, डिजाइन करता हूँ, इसलिए मैं ये काफी लिटरेचर पढ़ता हूँ, उन साइंटिस्टों के लेक्चर सुनता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, डिस्कस करता हूँ। आज उनको कुछ देखना है कि ये हल्दी खाने से क्या होता है, हमारे गाय तुलसी खाओ जी, इसमें अश्वगंधा लो जी। तो आज का साइंटिस्ट क्या करता है, उसको तब पता चलता है जब वो कंटेंट को सारे को तोड़ता है, उसका एनालिसिस करता है, फिर कहता है इसमें ये कंपाउंड है, वो कंपाउंड है, ये कंपाउंड ये करता है, वो करता है। आजकल मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें सैंपल डालो तो वो बता देते हैं ठीक से कि कौन कौन सा इसमें कंटेंट है क्या नहीं। तो हमारे ऋषि मुनियों के पास तो कोई दूरबीन नहीं थी। आज गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा था कि वो टेक्नोलॉजी तब वैसी नहीं थी, नहीं, बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी थी वो अल्ट्रा मॉडर्न थी। तो अभी अभी नया युग आया है जो 2013 से, वो भी मैं बाद में समझाऊंगा। कल युग खत्म हो गया है 21 दिसंबर 2013 को, अभी ये नया युग आया है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है। इसलिए दुनिया, आपने देखा होगा कि 2013 के बाद स्पिरिचुअल एक्टिविटी, आध्यात्मिक एक्टिविटी, एक्चुअल एक्टिविटी में गोरे लोग हैं जो मटीरियलिस्टिक की सीमा पार कर चुके हैं, वो अब एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं। अब क्योंकि ये युग चेंज हो गया, आज युग की जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे हमारा राशियां है, या अब ये राशि चल रही है, वो राशि में है, तो तरह ये हमारे ब्राह्मण है, हमारी अर्थ है, इसकी भी एक राशि है। ये अभी 21 दिसंबर 2013 को जो मायन कैलेंडर ने कहा था खत्म हो जाएगी, दुनिया हो जाएगी, दुनिया खत्म नहीं होगी, चेंज होगा। वो एक राशि से निकल के दूसरी राशि में आएगा। अब उस राशि का कैरेक्टर, उस राशि की ऊर्जा, उस राशि की फ्रिक्वेंसी, हमारी अर्थ की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। तो जिस तरह की हमारी अर्थ की फ्रिक्वेंसी होगी, वो इस टाइम जो साधना करेगा, जो शायद पुराने 3-4 युग पहले जो साधना करते, इस युग में उसका फल और ज्यादा अच्छा, क्योंकि इस टाइम फ्रिक्वेंसी जो है बड़ी मेडिटेटिव है, और लोगों का ध्यान, ये सब देखो कितने देर हो गया, कितना अंग्रेज लोग, सबसे ज्यादा बाहर के लोग, इधर के लोग मेडिटेशन, योगा, फलाना विधि, ये विधि, जैन क्रिया, फलानी क्रिया वो कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब ये अर्थ की फ्रिक्वेंसी वैसी हो गई है और उस तरह की खींचती है। तो हर एक चीज, वो साइंटिस्ट क्यों बढ़िया है, जैसे वेदों में लिखा है, जो आयुर्वेदा है उसमें लिखा है कि जो साइंटिस्ट थे, ऋषि मुनि नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे। ऋषि मुनि कहते थे उनको, साइंटिस्ट को तुम्हारे पुराने नाम से ऋषि मुनि कहते, वो पढ़े लिखे नहीं थे, PhD नहीं थे, लेकिन उनकी कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी अपनी जनरेट कर लेते थे रिसीवर की, कि FM 92.7 पकड़ना है,
तो वो FM 92.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी करते थे, पेड़ पौधे के पास जाते थे, उससे बात करते थे, उनकी कम्युनिकेशन होती थी क्योंकि उससे वाइब्रेट करते थे उस फ्रिक्वेंसी। उनकी वार्तालाप होती, तेरे में क्या है, तू क्या गुण, तू कोट पित्त वात का क्या चीज ठीक कर सकता है, इसको खाने से क्या फायदा होता है, कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं है। तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते थे और वो फिर लिखते थे उसमें कि ये खाने से ये होगा, उनसे बात करते थे। तो अगर उनकी फ्रीक्वेंसी लेवल एज इन दे कुड टॉक टू, मतलब आप जो कह रहे हो कि, तो उसका मतलब उनका मेडिटेटिव लेवल बहुत हाई होगा तभी वो अपनी फ्रीक्वेंसी कैच कर पाते होंगे। देखिए दूसरी बात हाँ, आपकी क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। यस, अगर आप अपने रिसीवर की फ्रिक्वेंसी सारे चक्रास की 9 के 9 चक्रास की फ्रिक्वेंसी को कुछ उस फ्रिक्वेंसी में मिला दे, जैसे हम ध्यान करते हैं, जब हम शांत अवस्था में आते हैं तो आदमी जो है, एक नॉर्मल हेल्दी आदमी तकरीबन 40 हर्ट्ज से लेके मतलब मीन 10 हर्ट्ज से लेके तो 40-50 हर्ट्ज तक नॉर्मली हमारी चक्रास की फ्रिक्वेंसी रहती है। किसी की 20 होगी, टेरा हर्ट्ज की बात कर रहा हूँ, हर्ट्ज कह लो उसको, किसी की 10 हो गई, किसी 12 हो गई, किसी की 15 होगी, जैसे बढ़ती रहेगी तो इसका मतलब हमारी फ्रिक्वेंसी, वो हमारा गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ती रहेगी जितनी हमारी ऊर्जा बढ़ती रहेगी, मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहेगी, ऊर्जा नहीं फ्रिक्वेंसी। तो जब आदमी बहुत गुस्से में होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी खून करने वाले की 100, 120, 140 हो जाती है। तो उस फ्रिक्वेंसी में जब वैसी आ जाती है तो वो उस फ्रिक्वेंसी को वो इंजाम देता है। और कुछ ऐसी जगहें होती है, आपको पता होगा, कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, कुछ ऐसी जगहें होती है जो बहुत नेगेटिव होती है। तो आई थिंक ये वो कौन थे जिन्होंने अपने माँ बाप को, अंधे माँ बाप को वो कंधे पे लेके गए थे? श्रवण कुमार बहुत अच्छे थे, माँ बाप की बहुत ध्यान रखते थे। तो वो उनकी स्टोरी में आता है ओरिजिनल था। अपने माँ बाप को जब लेके जा रहे थे, माँ बाप अंधे थे, ठीक है, वो लेके जा रहे थे तो मेरठ या आई थिंक सहारनपुर के पास ऐसी जगह है, वहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, मतलब फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, उसको मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है उस एनर्जी की, उस जगह की 140 130 के ऊपर होगी। तो वो आपको नहीं फील होगी, लेकिन जो लोग सेंसिटिव होंगे उस फ्रिक्वेंसी में होंगे वो पहचान जाएंगे। एक तो उनके माँ बाप अंधे थे। हमारे 5 तत्वों में से स्मेल, सूंघना और टच करना, सुनना, देखना, ये 5 है ना हमारे जो इंद्रियां, 5 इंद्रियां। तो जिनकी हम आप देखे, जो नॉर्मल लोग जिनकी आंखें सही काम करती हैं या आंखें ठीक है, तो हम 80% काम हम अपनी आंखों से लेते हैं। तो हमारी जो बाकी सेंसेस हैं वो 20% की रह जाती है। लेकिन जो लोग अंधे होते हैं उनकी एक इंद्री बंद होती है जो 80% काम करती है इमीडिएटली। तो फिर उनकी क्या है, उनकी जो बाकी है उस इंद्री की एनर्जी है वो बाकियों पे चले जाती है, टच पे चले जाती है, सूंघने में चले जाती है, फील करने में चले जाती है, टच करने में। इसलिए तो अंधे लोग, कभी देखा होगा, वो किसी की आवाज सुन के पहचान लेते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कि ये खाना बना है तो उसका स्वाद कैसा है, वो जल्दी पहचान, क्योंकि उनकी इंद्रियां तेज है। तो अंधे थे। तो श्रवण कुमार के माइंड में क्या आ रहा है, वो जब वो उस जगह के पास पहुंचा कि यार मैं पागल हूँ, मैं जवान हूँ, सुंदर हूँ, ये ऐसे बुढ़े अंधे माँ बाप को लेके घूम रहा हूँ, इनको लगता है यही छोड़ के तो मैं भाग जाऊँ, क्योंकि उस जगह पे आ गया, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, तो उसके विचार ऐसे आ गए। लेकिन उनके माँ बाप ने वो विचार पकड़ लिए क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी अच्छी, तो उनको ये भी पता था ये जगह ऐसी है। तो उन्होंने कहा बेटा, जाने थे, कहते बेटा तू बहुत समझ रहा है, तू जो सोच रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा कर, ये यहाँ से 3 किलोमीटर दूर हमारे रिश्तेदारों का गांव है, तुम वहां हमारे को छोड़ के तो चले जाना। तो कहता ठीक है जी। तो जब वो उस ऊर्जा से पार गया, उस गांव में गया, माँ बाप को पता था ये ऊर्जा से निकल गया, तो वहां जैसे पहुंचने लगा तो उसने माफी मांगी माँ बाप से कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा, मेरे दिमाग में क्यों आ रहा था, अभी तो कुछ नहीं है, मैं ऐसा कह, माफ कर देना मेरे को, मैं ऐसा नहीं सोचा। क्योंकि उस टाइम उनको माँ बाप को पता था तो फ्रिक्वेंसी से दूर जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह ये फ्रिक्वेंसी असर करती है। तो जितनी भी हम बिल्ली को क्यों गलत मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काटती है, क्योंकि बिल्ली, शेर, जो इनकी वैरायटी होती है, ये जो कैट होती है, चमगादड़ होती है,
ये हायर फ्रिक्वेंसी पे चलती है 100, 100, 120, 110। तो इसका मतलब कि बिल्ली यहाँ से क्रॉस की है तो हम कहते हैं रुक जाओ, यहाँ तो ये नेगेटिव एनर्जी लेके आ रही है हायर फ्रिक्वेंसी, या ये उसी जगह पे चल रही है जहाँ हायर फ्रिक्वेंसी है। तो इसलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बिल्ली अक्सर बच्चे 4-5 घर चेंज भी करती है और अक्सर बच्चे उसी पॉइंट पे देती है जहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव, उसके लिए नेगेटिव नहीं है, उसके लिए तो अपनी एनर्जी है, वो तो अपनी एनर्जी में जाके बैठेगी ना। तो इसलिए जब हम मंदिर या कुछ ऐसे संत या कुछ चीज सुनते हैं तो हम उस फ्रिक्वेंसी में, अगर उसकी बहुत शांत है तो हम उस फ्रिक्वेंसी में अच्छा लगता है कि हम वहाँ गए थे, अच्छा लगा। कभी आप हॉस्पिटल जाते हो या ऐसी जगह जाते हो, शराब खाने में जाते हो, तो इस तरह जाते हो, तो वहाँ वैसी फ्रिक्वेंसीज होती है, तो वो वैसी फ्रिक्वेंसीज, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी वैसी है तो हमें अच्छी लगेगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी वैसी नहीं है उसको डिस्टर्बेंस होगी। तो बहुत सारे लोग जिनकी फ्रिक्वेंसी हायर होती है, ज़्यादा होती है और तामसिक होती है, उनको मंदिर या कुछ ऐसी शांत जगह जाके अच्छा नहीं लगता, और जिनकी बहुत ज़्यादा शांत होती है उनको ऐसी शोर शराबे वाली या नेगेटिव जो हायर एनर्जीज होती है वो अच्छी नहीं लगती। इस तरह जो हमारी आत्माएं हैं हमारे आसपास घूमती हैं, तो जितनी भी नेगेटिव आत्माएं हैं जिनको मोक्ष नहीं मिला, जिनकी जितनी भी नेगेटिव आत्माएं हैं वो हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। और जो नेगेटिव घूमती है सच्ची में? हाँ, हमारे आसपास कम से कम 1-2 करोड़ घूमती होंगी, लेकिन हमारे सुनिए मेरी बात सुनिए पूरी। तो अभी उस टॉपिक में मत लेकिन ना, फील करना आप जो मैं बोल रहा हूँ, तो उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। तो वो क्या होता है कि हमें क्यों नहीं सुन रही, क्योंकि हमारी वो फ्रिक्वेंसी नहीं है, हमारी वो फ्रिक्वेंसी नहीं है रिसीवर की। इसलिए बहुत लोगों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं, बहुत लोगों को देवता राक्षस ये सब दिखाई देते हैं। वो दिखाई इसलिए देते हैं कि उनकी फ्रिक्वेंसी उनको मैच हो जाती है, और ये राहु से रिलेटेड है। ये राहु की फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है, हायर होती है, तो राहु खराब होता है तो ऐसी फ्रिक्वेंसी जो हायर वाली फ्रिक्वेंसीज है वो दिखाई देंगी। इसलिए आप जब शराब खाने होते हैं, जो ऐसे गलत काम होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सोल्स होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी होती है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी की जगह बन गई तो वहाँ आती है। और जहाँ पे अजय जी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जहाँ पे फ्रिक्वेंसी अच्छी होगी, संत बैठते हैं लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छी आत्माएं आके सुनती है, बैठती है। हरिमंदिर साहब में एक बेरी है जहाँ पे गुरु अर्जुन देव वो सब लोग वहाँ पे बैठ के चर्चा करते थे, सत्संग करते थे। सत्संग का मतलब ही यही होता है, सत्य का संग, यानी कि हम जब सत्य की बात, तो ऊपर वाले की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो ऐसी एनर्जी होती थी कि उस टाइम ऐसी आत्माएं आके, बुद्ध, नानक, इन सब के अच्छे संतों की सब आत्माएं आके वहां बैठती थी, वो भी सुनती थी, वो भी आनंद लेती, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी वैसी है ना, तो इसलिए उस फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करती। तो इसलिए जितनी अच्छी आत्मा होगी, जितनी भी शांतफुल लोग होंगे, उनका प्लेन ऊंचा होगा, उनकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, शांति वाली होगी। तो इस तरह जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारी अगर सही करते हैं तो ऐसी अवस्था आती है जब हमारी फ्रिक्वेंसी 10 से नीचे आती है। जब हमारी 10 होती है तो हम नॉर्मल शांत होते हैं, जब हम 40 से ऊपर बढ़ते हैं तो गुस्सा आता है, ठीक है। तो जब हम 10 से नीचे जाना शुरू करते हैं तो वो हमारा फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होती रहती है 10 से। तो अर्थ जो वाइब्रेट करती है, हमारी अर्थ जमीन, वो तकरीबन 7.55 हर्ट्ज पे करती है। अभी थोड़ी चेंज हो गई है, वो 7.55 हर्ट्ज से करती है। जब आप बहुत ज्यादा शांत उस फ्रिक्वेंसी पे हो जाते हैं तो आप अर्थ से एलिमेंट से जुड़ जाते हो, आपको अर्थ का काफी ज्ञान होना शुरू हो जाता है, उसके साथ कम्युनिकेशन, अर्थ कैसी है, इसमें क्या है, अर्थ एलिमेंट से जुड़ जाते हो। लेकिन जब वो 7 से 5 में जाती है तो आप प्रकृति को पकड़ने लगते हैं, वो भी एक चीज से वाइब्रेट करती है। तो आपको लगता है वो कम्युनिकेशन, ऐसे आवाज की कम्युनिकेशन नहीं होती, लेकिन कम्युनिकेशन होती है, वो फीलिंग की कम्युनिकेशन होती है, वो मैं बयान नहीं कर सकता, कभी कभी होती है। उसके बाद जब आप उससे और नीचे जाते हो, यानी 5 से 3 पे रहते हो, फिर आपकी कॉस्मिक, जैसे जो हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये ज्योतिर्विद्या बनाई, ज्योतिष विद्या, अभी आज भी 10,000 साल पुराने ग्रंथ है, उसमें आज भी क्लियर लिखा हुआ है कि सूर्य चंद्रमा इतने डिग्री पे घूमता है, एक सेकंड का। आज मॉडर्न साइंस ने दूरबीनों से देख के, टेलीस्कोप से देख के बताया कि उन्होंने कैसे ठीक बताया, क्योंकि वो उस फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करते थे, वो ब्रह्मांड को देखते थे चलते हुए, फिर वो कैलकुलेट करते थे।
क्योंकि वो उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी उस अपनी फ्रिक्वेंसी को इतना 3 से लेके 5 तक इतना कर लेना कि उनके साथ कम्युनिकेट होती थी, तो वो साइंस थी। तो वो हो गई। जब आप 0 से 3 से नीचे जाते फिर आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सुपर कॉन्शियस, जिससे हम जुड़े हुए हैं, जो परमात्मा है, जिससे जिनकी फ्रिक्वेंसी उनके साथ जुड़ी है, बुद्ध हैं, नानक हैं, और जो भी उस लेवल पे पहुंचे हैं, जीसस हैं, मोहम्मद है, जो भी उस लेवल पे पहुंचे हैं, उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन होनी शुरू हो जाए। तो यही ध्यान की वस्तु है, ये फ्रिक्वेंसी का खेल है। जब हम ये फ्रिक्वेंसी को पकड़ लेंगे और इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आई थिंक ये सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। अब इसके बीच में एक क्वेश्चन है मेरा, डू ईटिंग हमारे जो नॉन वेज और वेजिटेरियन जो खाते हैं उससे भी हमारी बॉडी की या हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होती है? जैसे कहते हैं ना, अगर नॉनवेज खाते हैं तो उनकी सोच वैसे ही नहीं, देखिए मेरे ख्याल से कुछ खाने पीने से इतना ज्यादा इफेक्टिव पड़ता है। ठीक है, खाने पीने से अगर आप कुछ गलत चीज खा रहे हो, तामसिक खा रहे हो, उससे ठीक है आपके विचार तामसिक हो गए, उससे आपका मंगल थोड़ा सा खराब हो सकता है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो जैन धर्म में जो वीगन कहते हैं कि भी जमीन के नीचे वाली चीजें नहीं खानी, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना। एक्चुअली आपको बताऊं, ये लहसुन, प्याज, इवन आलू, ये हमारा इंडियन फूड नहीं है, हमारे इंडिया में पैदा नहीं होता था, ये अरब से आया है। ये लहसुन, अदरक और ये सब वो नहीं खाते थे। उसको खाने से नुकसान नहीं है, उसको वो आयुर्वेदिक है, वो मेडिसिन है। लेकिन उससे क्या होता है कि उससे आपकी मूलाधार की एनर्जी ज्यादा होती है, तेज होती है, एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए वो उनके लिए जरूरी है, जो संत है, जो नॉर्मल है, कि जिन्होंने वो करना है, ताकि उनकी जो तामसिक फ्रिक्वेंसी है वो ना बढ़े। इसलिए जो तामसिक भोजन खाते हैं अंग्रेज लोग हैं, इनको सबसे ज्यादा कोलन कैंसर होता है, क्योंकि कच्चा मीट खाते हैं, वो पचता नहीं है, उसको 48 से 72 घंटे लगते हैं पचने के लिए। तो इसलिए उनको कोलन में, पेट के नाड़ी आंतरिक जो बड़ी इंटेस्टाइन है, कोलन है, उसमें कैंसर होता है, जो वो अटक जाता है, डाइजेस्ट होता है, तो गट सिस्टम को खराब करता है। लेकिन जब हम उस तामसिक भोजन को तामसिक चीज के साथ खाएंगे, जैसे हमारे इंडियन लोगों को नहीं होता, यहाँ के लोगों को, क्योंकि हम लहसुन, अदरक, प्याज वो सब डाल के बनाएंगे, तो उसकी जो पचाने की क्रिया है वो उस मेडिसिन से वो खत्म हो जाती है। तो ये फर्क पड़ता है। हाँ, तामसिक खाने से फर्क पड़ता है, अगर आप योगी हो, आपने वो ध्यान करना है, उससे फर्क पड़ता है। लेकिन आप ये सोचो कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। मेन तो आपकी अवस्था है, फर्क पड़ता है, जरूर फर्क पड़ता है इससे। और ये हम लोग नग देते हैं किसी को, हर एक नग, हर एक चीज, हर एक दान करने वाली चीज, हर एक कोई भी वस्तु, दाल है, ये है, चीनी है, पेन है, वो पत्थर है, वो किसी ना किसी से रिलेटेड है, वो हर एक कोई फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट। जैसे जो हमारा पन्ना है वो वाइब्रेट करता है बुद्ध की फ्रिक्वेंसी, तो जब हम उसको पहनते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक करता है। तो जो पुखराज पहनते हैं या डायमंड पहनते हैं, अब ये वीनस का है, मैंने सहस्रार चक्र का, इसका कलर वॉयलेट है। डायमंड दिखने में प्लेन लगता है, लेकिन उसका कॉस्मिक कलर वॉयलेट होता है, जामुनी होता है। अब जैमोलॉजी के उसमें देख सकते हैं, ठीक है, उसका कलर वॉयलेट है। तो इस तरह जब हम कोई भी चीज की, अब देखिए इससे क्या मैटर करता है, जब आपका टाइम खराब आता है तो इसका मतलब आपकी फ्रिक्वेंसी खराब हुई। तो जब आपकी फ्रिक्वेंसी खराब हुई तो आपके साथ सिचुएशन ऐसी बनने लग गई, आपके दोस्त यार ऐसे मिलने लग गए, आपके परिवार वाले, आपके बच्चे ऐसे मिलने लग गए, तो अगर आपको उसी फ्रिक्वेंसी में रखें। तो इसलिए एक तो किसी का इलाज करना है, पहले अपना करना है। कोई आपके पास क्लाइंट आया, मेरा बच्चा बीमार है, उसको लिए, तो उसका इलाज सबसे पहले करना है, उसका तो करना ही, इसका भी करना है। अगर इसका सिचुएशन ठीक होगी तो इसका मतलब इसके आसपास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपने आप ही ठीक होती जाएगी। ठीक है, तो जब हम तो मेडिटेशन करते हैं, अच्छा देखिए दो चीजें हैं इसमें जाने के लिए। एक तो ये देखिए, एक पे प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, एक सेकेंड, जो मैं दिखाना चाहता था, ये देखिए, ये हमारे चक्रा है, ये हमारा संसार है। जिस तरह का हमारा चक्रा है उस तरह का हमारा संसार है।